हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं मोनिका, आपकी अध्यापिका, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाणी पर। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल खूब ग्रो करे और आपको वीडियो मिलती रहे आपके सब्जेक्ट की, तो प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जो भी आपकी क्लास के या आपके और छोटे भाई बहन हैं जिनको होमवर्क नहीं आता है, आप उनको भी होमवर्क में वीडियो भेज सकते हैं। इस चैनल पर आपको कक्षा 1 से कक्षा 10 तक की सभी वीडियो अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है क्लास 6 के बच्चों के लिए। हिंदी की उनकी बुक है वसंत, जिसका पहला पार्ट है वह चिड़िया जो। इसकी पार्ट 1 वीडियो में हम ये कविता पढ़ चुके हैं। किसने लिखी है ये कविता? ये कविता लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने, और हमने पाठ का सरलार्थ भी पढ़ लिया था। आज हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो देखिए आपके स्क्रीन पर कविता से, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरा है उस चित्र को कागज पर बनाओ। आपको क्या करना है? चिड़िया का चित्र बनाना है। कविता पढ़कर हमारे मन में कैसा चित्र उभरा है? वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है ना। हमने बार बार पढ़ा, चिड़िया मुदर सवर में जंगल में गाती है, वह बहती नदी का पानी पीती है, चिड़िया का आकार छोटा है, उसे आजादी बहुत पसंद है। यही पता चला ना हमें कविता पढ़ के। अब ये मैंने गुण उसके लिख दिए हैं, पिक्चर आपको बनानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपरोक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तुम इससे अलग भी लिख सकते हो शीर्षक, ये मैंने अपने अनुसार लिखे हैं। अगर किसी बच्चे का मन है, उसको कुछ और शीर्षक याद आ रहा है तो वो भी लिख सकता है। अगर आप क्वेश्चनों को सुनकर लिख सकते हो तो अच्छा है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर भी या वीडियो रोककर भी अपने क्वेश्चनों के उत्तर लिख सकते हैं। क्या रख सकते हैं हम इसका नाम? नन्ही चिड़िया रख सकते हैं, सुंदर चिड़िया लिख सकते हैं, परिश्रमी चिड़िया लिख सकते हैं, और नीले पंखों वाली चिड़िया भी तो रख सकते हैं ना नाम। और तुम मुझे बताना कि तुम क्या रखना चाहते हो, इससे अलग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। प्रश्न नंबर 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। हमने कविता में पढ़ा था ना किससे प्यार है चिड़िया को। चलिए लिखते हैं। इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। अब तुम कहोगे दूध भरे अनाज के दाने कौन से होते हैं? अनाज के दाने जब कच्चे होते हैं तो उनके अंदर दूध भरा होता है, उसे कच्चा अनाज बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते। चिड़िया जूड़ी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। चलिए आपने उत्तर लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? आशय स्पष्ट करो। का भाग है रस उड़ेल कर गा लेती है, और ख है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो चलिए देखते हैं, आशय स्पष्ट करो का उत्तर क्या होगा। का उत्तर लिखेंगे हम। चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। समझ में आया आपको इसका आशय? अगला है ख, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती। चढ़ी हुई नदी क्या है? जिसका बहाव बहुत तेज हो उसे कहते हैं चढ़ी हुई नदी। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंदें लेकर
उड़ जाती है। अब उफनती कैसे है? जब दूध गर्म होता है, पानी गर्म होता है तो उफनने लगता है ना। ऐसे ही जब नदी का बहाव तेज होता है तो उसकी जो लहरें हैं वो ऐसे उछलती हैं जैसे वो उफन रही हों। यानी लबालब भरी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लेती है, अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। अब हमारे पास है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अनुमान और कल्पना। इसमें हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए अब इनको हम हल करते हैं। पहला है हमारे पास, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? ये आपको सोचना है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञान सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इसमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। देखिए, नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। उत्तर देखना है अब हमें। इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज्यादातर भाग का रंग नीला, आकार और आवाज मीठी होती है। कबूतर नीला नहीं होता ना। ये सारे पक्षियों के नाम बताए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन हो सकती है नीली चिड़िया। और अगर इन पक्षियों के बारे में आपको जानना है तो ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, भारतीय पक्षी वाली। अदरवाइज आप अपने फोन के गूगल में भी जाके बोल सकते हैं इन पक्षियों का नाम, फिर आपको ये दिखाई देंगे, फिर आप पहचान जाना कि कौन सा पक्षी नीला है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखें कि उसे किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल और शरीर हरा होता है तो आपको बताना है मैना कैसी होती है, कौवा, बतखे, कबूतर। तो चलिए उत्तर लिखते हैं हम। मैना के पंख जो है वो भूरे व सफेद रंग के होते हैं और उसकी टांगे हल्की लाल होती हैं। कौवे का पूरा शरीर काला होता है। बत्तख सफेद रंग का होता है, इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर का रंग सलेटी सफेद होता है, गर्दन कुछ नीले रंग की होती है, इसकी टांगे लाल होती हैं। कुछ कबूतर सफेद रंग के भी होते हैं। ये ज्यादातर मिलने वाले कलर हमने बताए हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषता मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। अब तुम्हें खुद से लिखनी है पंक्तियाँ। चलिए कैसे लिखेंगे? वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुराता रहता है, खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। ऐसे हमने कविता बनाई ना। ऐसे ही अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप भी अपनी कविता बनाकर मुझे भेज सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 4। इस पे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या है टाइटल? भाषा की बात। भाषा की बात में नंबर 1 पे है पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। चेंज किया गया है इनको। देखिए
यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। पंखों वाली चिड़िया, फिर कैसे पंखों वाली? नीले पंखों वाली। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। आपके पास है मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा और मूंछों वाला आदमी। तो क्या करेंगे? क्या आपको पता है? चलिए, सुनहरे मोरों वाला बाग, सुनहरे मोरों वाली बाग। आपको दो चेंज करने थे ना, वाला और वाली। हरे भरे पेड़ों वाला बाग। अगला है हमारे पास पीले फूलों वाली क्यारी। अगला है महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता। अधिक हंसने वाला बच्चा, घनी मूंछों वाला आदमी। हमने इनको चेंज कर दिया ना। अब देखिए और क्या कर सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2। वह चिड़िया खालिस्तान जूड़ी के दाने रुचि से खालिस्तान खा लेती है। वह चिड़िया खालिस्तान रेस उड़ेल कर खा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छपे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। अब आपको मोटे छपे देखे, यहाँ पे देखिए, रुचि से और रस उड़ेल कर क्या है? मोटे छपे हुए हैं, है ना। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित विशेषण छांटो। आपको विशेषण छांटने हैं। क्या है? सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू डूसने लगी। क्या होगा इसका? देखो यहाँ पे, ये आपको दिख रहे हैं। तो इसका विशेषण क्या है? जल्दी जल्दी, क्रिया विशेषण। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। क्या होगा इसका? लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। क्या आएगा? धीरे धीरे। फोर्थ में है कोई सफेद सी चीज थप से आंगन में गिरी। थप से। टॉमी फुर्ती से चोरों पर झपटा। फुर्ती से। अगला है नंबर 6। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। सहम कर। नंबर 7 है आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो क्या होगा? अचानक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय। ये हम पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। तो हमारी जो है वीडियो यहाँ पे, इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। पार्ट 3 वीडियो में आप इस चैप्टर के लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अवसर ऐप पर या सेट एग्जाम में आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी आते हैं, इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट है आपको के लिए इस अभ्यास के साथ ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। क्वेश्चनों के आंसर आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए। टेक केयर।